अभी रिसेंटली मैं एक कोइन डीसीएक्स के इवेंट में गया था और वहां पे मैं करीब 20-25 क्रिएटर से पर्सनली बात किया। ऐसा कोई क्रिएटर नहीं था जिसके ऊपर स्ट्राइक नहीं थी। भाई साहब सभी लोग डरे हुए हैं। क्रिएटर के बीच में बहुत बड़ा डर का माहौल है कि भाई आखिर ये इतनी स्ट्राइक यूट्यूब दे क्यों रहा है, यूट्यूब आखिर चाहता क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि एक तो इतनी स्ट्राइक आ क्यों रही है, इनसे हम बच कैसे सकते हैं, और अगर हमारे ऊपर ऐसी कोई स्ट्राइक आ जाती है तो हमें उसका एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या करना चाहिए। बिकॉज अभी तक जो सॉल्यूशन लोग कर रहे हैं ना, वो सॉल्यूशन रॉन्ग है और उनकी स्ट्राइक नहीं हट रही है। तो ये वीडियो हर क्रिएटर के लिए काफी काम की हो सकती है, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना, लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। सबसे पहले कम्युनिटी गाइडलाइन जो पॉलिसी है वो बहुत बड़ी है। मैं इस पे अपने चैनल पर काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन इतनी बड़ी है कि कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं है जो पूरी तरह से 100% कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करता हो। कहीं ना कहीं उससे कुछ मिस्टेक हो ही जाती है, बिकॉज पॉलिसी में इतने सारे क्लोज है कि भाई बंदा फिर तो कंटेंट बना ही नहीं पाएगा। तो ये तो क्लियर है कि हमसे कहीं ना कहीं गलती तो हो ही जाती है। ये सिंपल अगर एग्जाम्पल में समझे तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो हम स्कूटर लेके या जा रहे हैं और हमें ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया और उसने हमसे कहा कि अच्छा हेलमेट भी पहन रखा है, तो कहेगा अच्छा लाइसेंस दिखाओ, आपने लाइसेंस भी दिखा दिया। उसने कहा इंश्योरेंस दिखाओ, इंश्योरेंस भी दिखा दिया। उसने कहा पॉल्यूशन दिखाओ, पॉल्यूशन भी आपने दिखा दिया। फिर वो पता क्या बोल देगा, आपके टायर में हवा कम है। अब टायर में हवा कम का भी एक क्लोज होता है। तो जैसे ट्रैफिक पुलिस के बहुत सारे कानून होते हैं ना, ऐसे ही भाई साहब ये कम्युनिटी गाइडलाइन है। तो ये तो क्लियर है कि हमसे कहीं ना कहीं तो कोई चूक हो ही जाती है। लेकिन होता क्या था कि पहले के टाइम में जब मैन पावर गूगल की काम करती थी, लोग एक्चुअल में काम करते थे, तो वहां पे स्ट्राइक कम आती थी। और अभी क्या है कि एआई को इनबिल्ट कर दिया। तो एआई क्या करता है, एआई को कुछ कीवर्ड्स, कुछ सरकमस्टांसेस से, जो एआई का मॉडल है उनका, वो कुछ सरकमस्टांसेस से या कुछ कीवर्ड्स देके रेडी किया है, उसको प्रिपेयर किया है, उसकी ट्रेनिंग ऐसे ही की गई है। ठीक है। अब वो क्या करता है कि भैया कोई भी वीडियो आता है, उसका कीवर्ड देखता है थंबनेल और टाइटल और डिस्क्रिप्शन में, उसको अगर कीवर्ड भी नजर आया तो भाई साहब वो कहता है कि ले भैया स्ट्राइक दे दी। और स्ट्राइक कैसे देगा, हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट। जैसे मान लो, देखो ये तो चीज क्लियर है कि आप स्टॉक मार्केट वगैरह से या क्रिप्टो वगैरह से या कोई फालतू की गेमिंग एप्लीकेशन से पैसे कमाने की बात करते हो तो स्ट्राइक बनता भी है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपने फेसबुक से पैसा कैसे कमाए इस पर भी बात कर दी तो क्या होगा, आपको स्ट्राइक आ जाएगी, बिकॉज ये कीवर्ड्स से जो मॉडल है का उसको रेडी किया हुआ है। लेकिन अगर आपने लिखा फेसबुक मोनेटाइजेशन तो स्ट्राइक नहीं आएगी, बिकॉज जो मोनेटाइजेशन वर्ड है ना, देखो मैं सारी बातें इस वीडियो में खुल के नहीं बताऊंगा, आपको अपना दिमाग लगाना, लेकिन मैं जितना जितना हो सकता है वो सब बताऊंगा। तो जैसे फेसबुक मोनेटाइजेशन है उस पर स्ट्राइक नहीं आएगी, क्योंकि मोनेटाइजेशन जो वर्ड है वो भाई साहब एआई को बता दिया कि ये सही वर्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्न मनी, मेक मनी, इन सब में प्रॉब्लम है। तो वो क्या करता है, कीवर्ड को पकड़ता है और स्ट्राइक दे देता है। अब इसमें होगा क्या, इसमें होता ही है कि जैसे ऐसा नहीं है कि जितने भी लोगों को स्ट्राइक पड़ी वो सारे के सारे लोग जेन्युइन थे। इसमें क्या होता है, कुछ वीडियो तो जेन्युइन होती है जिसमें सच में बताया गया है कि भाई फेसबुक से आप कैसे पैसा कमा सकते हो, लेकिन कुछ वीडियो फर्जी भी होती है। लेकिन एआई अभी इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं है, उतना ज्यादा नहीं समझ पाता एआई। तो वो क्या करता है, वो भाई साहब स्ट्राइक हर तरह के कंटेंट को दे देता है, चाहे वो जेन्युइन हो चाहे वो बेकार कंटेंट हो, उसे तो कीवर्ड से ही मतलब है। इसलिए इतनी ज्यादा स्ट्राइक आ रही है। प्रॉब्लम किनको हो रही है, जो जेन्युइन लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, जो फर्जी है, जो बेकार कंटेंट बनाते हैं उनको तो मालूम ही है कि भैया हम तो यही काम करते थे, हम तो ऑलरेडी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, स्ट्राइक आई है तो आई है। अब बात करते हैं जी, अब स्ट्राइक आ गई तो इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए स्ट्राइक आएगी तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ अपील कर सकते हो। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम कहां रही है अपील में, अपील आपकी तुरंत रिजेक्ट हो जा रही है, क्योंकि अपील भी जो सुन रहा है वो भी एआई है। एआई के थ्रू मतलब आपने अपील की, एआई ने रिव्यू करके आपका तुरंत रिजेक्ट कर दिया। अब अगर आपको मैनुअल अपील करनी है, मैनुअल रिव्यू हो आपके वीडियो का, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, मेल पे आपकी बातचीत होगी, सपोर्ट सिस्टम से आप बात करोगे। वहां भी एक दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत ये है कि ज्यादातर जो यूट्यूबर होते हैं वो पॉलिसी की वीडियोस को नहीं देखते। जैसे अब ये पॉलिसी की मैं वीडियो बना रहा, हो सकता है इसको कम लोग देखें, क्योंकि पॉलिसीज की वीडियो को लोग नहीं देखते जब तक वो फंस ना जाए, तो उनको पॉलिसी की नॉलेज तो होती नहीं है। अब मान लो हमको कोई स्ट्राइक आ गई तो हम लोग जब अपील करते हैं ना, क्योंकि मेरे पास कम से कम डेली 20-25 कॉल्स तो आ ही जाते हैं, जो लोग पता नहीं कहां से नंबर निकाल लेते हैं, और भैया इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे इंस्टाग्राम पे डीएम वगैरह आ जाते हैं। वो एक ही बात बोलते हैं, जैसे मान लो उनको कोई स्ट्राइक आई तो वो बस अपील में भी ये लिखेंगे, हमारी जिंदगी मौत का सवाल है, ये हमारे करियर का सवाल है, हमारा ये बंद हो गया, हम बहुत गरीब है, अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं।
भैया वहां पे दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं बैठा गूगल में। अगर आपको अपील करनी है तो आप उसको पॉइंट को एकदम काउंटर करो, कानूनन जो है काउंटर करो, जो पॉलिसी है उसके हिसाब से काउंटर करो। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी वीडियो में सच में कोई गलती नहीं करी है तो उसको भाई अच्छे से एक्सप्लेन करो ना, उसको अच्छे से काउंटर करो पॉइंट बाई पॉइंट। अगर आप पॉइंट बाई पॉइंट काउंटर नहीं करते हैं और अपना दुखड़ा सुनाते हैं तो कोई अगर मैनुअल रिव्यू भी करेगा आपकी अपील को तो भी वो आपकी अपील को रिजेक्ट कर देगा। फिर आप जब दोबारा करोगे तो कई बार ऐसा भी देखा गया है, बहुत सारे क्रिएटर्स को ब्लॉक कर दिया है, यानी बार बार उन्होंने मेल किया तो उनका मेल का रिप्लाई देना ही बंद कर दिया, अब आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा। तो अपील करने का तरीका भी आपका सही नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि आप अपना दुखड़ा सुनाने लग जाते हो, पॉलिसी की आपको समझ है नहीं, तो पॉलिसी के हिसाब से आप काउंटर नहीं करते हो। इसकी वजह से ये स्ट्राइक फिर आपके चैनल पे बनी रहती है। अब इससे बचने का तरीका क्या है? देखो, बचने का तरीका तो सिंपल सा है कि एआई को भाई इंप्रूव किया जाएगा, जो सिस्टम कर रहा है, लेकिन वो कब तक इंप्रूव होगा पूरी तरह से, जब वो एक्चुअल में पता लगा सके कि भाई ये जेन्युइन कंटेंट है और ये सच में अच्छा कंटेंट नहीं है, सच में ये पॉलिसी को वायलेट कर रहा है, तभी उस पर स्ट्राइक आए। लेकिन तब तक आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। आप थंबनेल पे कोई भी ऐसा फाइनेंशियल फेक प्रॉमिस, फाइनेंशियल प्रॉमिस ये सब मत करो और थोड़ा वर्ड से खेलो। जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक से पैसा कैसे कमाए, हाउ टू अर्न मनी ऑन फेसबुक, इस तरह के कीवर्ड्स पे स्ट्राइक आ सकता है। बट फेसबुक मोनेटाइजेशन पॉलिसी, फेसबुक मोनेटाइजेशन रूल्स, फेसबुक मोनेटाइज कैसे करें, इस पे नहीं आएगा, क्योंकि मोनेटाइजेशन वर्ड ओके है। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना और ऐसे ही वर्ड्स का यूज करना है। अब सारे वर्ड्स तो मैं वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि आप भी समझते हैं क्यों नहीं बता सकता, बट आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। और इसी वजह से ये स्ट्राइक आ रही है, क्योंकि एआई अभी उतना इंप्रूव नहीं है। बाकी अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।